हाय एरीज, मेरी एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए मंथली करियर एंड फाइनेंस रीडिंग है एरीज। और ये रीडिंग मैं मंथ के मिडल में इसलिए कर रही हूँ सन ट्रांजिट के बेस पे। ओके, तो ये रीडिंग है 15 मार्च से लेके 15 अप्रैल तक के लिए रीडिंग है। तो देखते हैं कि सन ट्रांजिट, सन अभी वैसे भी पाइसिस में जाने वाले हैं। लेट्स देखते हैं कि आपके 12th हाउस में जा रहे हैं। तो मे बी शायद हो सकता है कि कोई बहुत टाइम से सोच रहा था कि फॉरेन जाना चाहते हो। ओके, कि फॉरेन जाके काम करना चाहते हो, तो मे बी शायद अगर किसी ने एफर्ट डाला हो तो मे बी शायद ये एक महीना उनके लिए फॉरेन ट्रैवल भी कर सकता है, फॉरेन में जाके सेट भी होने के लिए, क्योंकि सन ट्रांजिट हो रही है आपके 12th हाउस से। 12th हाउस इज ऑल अबाउट गाइस लॉन्ग डिस्टेंस, ओके, आउट ऑफ कंट्री, जस्ट लाइक दिस। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि एरिस आपके लिए ट्रांजिट बहुत अच्छा है। तो देखिएगा, बताइएगा कि अगर आपने आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए ट्राई किया है तो उसका फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो जैसा कि मैं हमेशा ही कहती हूँ एरीज, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सनसेट हो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके, जैसे कि कुछ लोग बोलेंगे कि सनसाइन कैसे देखते हैं। ओके, आपका जन्म कुंडली या हॉरोस्कोप बना होगा तो वहां पर जहां पर भी सन प्लेस्ड है वो आपका सनसाइन है। जैसे सन प्लेस है नंबर 2 पे तो टोरस सनसाइन हो गया। जैसे कि सन प्लेस है 12 नंबर पे, पाइसिस सनसाइन हो गया। ओके, उसी टाइप से आप अपने सनसाइन को देख सकते हो। ओके, सो लेट्स बिगिन। व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू? टाइम टू लेट गो समथिंग जो आपके लिए सही नहीं है। ओके, मे बी शायद हो सकता है एरीज दिस योर हायर मैसेजेस, मे बी शायद टॉक्सिक जॉब, जो जॉब आपके लिए सही नहीं है उसको लेट गो करें, ताकि आपके आप ना न्यू डोर की तरफ जाते दिख रहे हो। सी, कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी आ रही है इस महीने। ओके, जो आप नेगेटिव जॉब, नेगेटिव सिनारियो, नेगेटिव सिचुएशन को लेट गो करें, ताकि आप अपने विश वाली जॉब की तरफ जा सको, ताकि आपको जहाँ पर सेटिस्फाइड मिल रहा है तो वहाँ पर जा सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं पीस वाली जॉब, सी आई टोल्ड यू ना, पीस वाली जॉब की तरफ जा सको। या कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी कि अगर आप लोगों की लाइफ में ना टॉक्सिक जॉब था तो उसको लेट गो कर रहे हो, ताकि आप अपने पीसफुल वाली जॉब की तरफ जा सको। ना अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको। और अगर फाइनेंशियल वाइज में देखूँ तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल वाइज बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, नेगेटिविटी थी, या फिर हो सकता है बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे थे, मैनेज कर रहे थे फाइनेंस को, या फिर इधर से लेके उधर मैनेज कर रहे थे, जस्ट लाइक अ मैनेजिंग मैंने फाइनेंसियस वाइज। तो कहीं ना कहीं जो मैनेजिंग वाली स्थिति है ना, तो उसको आप लेट गो करें, ताकि मे भी शायद कुछ लोगों के लिए कोई अपॉर्चुनिटी आ रही हो, सपोर्ट आ रहा हो। तो इसीलिए उस मैनेजिंग वाली स्थिति को लेट गो करें, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको और हैप्पी रह सको, एंड नॉट अ हैप्पी, पीस लेके आ सको, पीस बना सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगी ओवरऑल ये 2 कार्ड के बेसिस पे जो भी आपकी लाइफ में स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहा था करियर और फाइनेंस के मामले में, दे इज अ चेंज, इसीलिए पीस आ रहा है। ओके, एंड सी दैट्स वाई यहाँ पर यूनिवर्स ये बोलना चाहता है, टेक एक्शन विद पैशन। जो भी आपकी लाइफ में अगर कंफ्यूजिंग है, ओवर थिंकिंग कर रहे हो करियर फाइनेंसेस के बारे में, टेक एक्शन गाइस, लेट गो कीजिए एंड मूव ऑन होइए। और किसी के लाइफ में हो सकता है कि देयर इज द सी फ्लैग है, तो मे बी शायद किसी की लाइफ में ये एक महीना ना रेस, प्रमोशन, तरक्की भी मिले। ओके, तो एक्शन लीजिएगा, एफर्ट डालिएगा, क्योंकि यहाँ पर अननोन टेरिटोरी, यू आर एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू बी। कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि अननोन टेरिटोरी है, वो कंफर्टेबल नहीं है। आई एम जस्ट, पता नहीं मैं कहाँ आ गया, जस्ट लाइक दिस, कि अगर जॉब स्विच कर रहे हो तो बट जहाँ पर भी हो दैट इज योर एग्जैक्टली जहाँ पर आपको होना चाहिए था वहीं पर ही है। ओके, तो मैं ये बोलना चाहूँगी किसी ये एक महीने में ना आपकी कुछ ना कुछ चेंजेस होने वाली है। ओके, जहाँ पर भी जैसे टॉक्सिक जॉब इन्वायरमेंट, या फिर टोटली जॉब चेंज कर रहे हो, ताकि उसमें एक्शन ले रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में उस
से बेटर जॉब की तरफ जा सको, तो पीस आ सके। ओके, बट डोंट थिंक कि मैं कहाँ आ गया हूँ, दिस इज अननोन फॉर मी, जस्ट लाइक दिस, मत सोचिएगा ऐसा, क्योंकि जहाँ पर भी हो वो आपके लिए सही जगह है, सही प्लेस है। ओके, तो दिल लगा के काम कीजिएगा। और यही अगर मैं मनी वाइज बोलूँ तो, कहीं ना कहीं मनी वाइज भी आप ना सोच रहे हो कि कैसे मैं अपने मनी को इम्प्रूव करूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में एक्शन कम्युनिकेशन करूँ या एफर्ट डालूँ ताकि मैं मनी वाइज भी सेटिस्फाइड हो सकूँ बोल के। ओके, बट दैट इज योर ओवरऑल एनर्जी, नो मैटर व्हाट मनी और करियर में अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी तो end of the day there is a peace. Okay, positive change. Let's see what's the let's go deeper. Okay, this is your current position for you. Ooh. See, current position में see, this is the Queen of Cup is reverse, emotionally unsatisfied हो। Okay, आप मे बी शायद यू डीलिंग विद वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, उनके साथ में डील कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं मिला, आपने एफर्ट डाला तो ऑफर नहीं आ रहा है या फिर सपोर्ट नहीं आ रहा है, तो दैट्स वाई यहाँ पर ना कहीं अनबैलेंस वाली एनर्जी है इमोशनल तौर से। बट डोंट यू वरी गाइस, 9 ऑफ कप इज हेयर, मे बी शायद किसी की लाइफ में जो भी विश थी उनकी लाइफ में कि मेरी जॉब लग जाए, मुझे तरक्की मिल जाए, मुझे प्रमोशन मिल जाए, तो हियर इज द विश कम ट्रू। ओके, ही इज द विश कम ट्रू, तो आप उसके प्रति जा रहे हो। तो मैं ये बोलूँगी एरीज, करंटली कहीं ना कहीं मे भी शायद हो सकता है कि अगर कोई वाटर साइन के साथ में डील कर रहे हो, ये कोई बॉस, फ्रेंड या फिर कलीग्स हो सकते हैं, बट मे भी शायद उनसे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई आके आपको हेल्प करे, सपोर्ट करे, मे भी शायद हो सकता है कि किसी ने हेल्प ना किया हो, आप खुद ही नहीं, दिस इज द सिंगल कार्ड। ओके, आप खुद नहीं एफर्ट डाल के अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट किए हो, या किसी की लाइफ में होने वाला है। ओके, या क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं यू वेटिंग फॉर द रिजल्ट। सी, करंटली मे भी शायद हो सकता है, सी आपने एफर्ट डाल, जस्ट यू वेटिंग फॉर योर रिजल्ट, मे बी शायद सपोर्ट के लिए वेट कर रहे हो, या फिर तरक्की के लिए वेट कर रहे हो, या फिर ऑफर के लिए वेट कर रहे हो। ओके, तो इसलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि लेट गो कीजिए, 8 ऑफ कप का कार्ड है। ओके, लेट गो कीजिए अपने नेगेटिविटी को, लेट गो कीजिए अपने, सी टाइम टू लेट गो, टाइम टू लेट गो फॉर इमोशनली जो भी आपके लाइफ में ना अप्स एंड डाउन हो रही है, करियर वाइज, फाइनेंशियल वाइज, उसको लेट गो कीजिए। या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपके ड्रीम में आप इतने फंसे हुए, उम्मीदें बहुत ज़्यादा है, आई फील सो कि उम्मीदें बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए उसको लेट गो करना है एंड जस्ट एफर्ट डालते रहना, ताकि आप अपनी लाइफ को जो भी आप चाहो वो मिले। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी आपने अपनी लाइफ से करंटली उम्मीदें रखी थी, मे बी शायद वो पूरे ना हो पाए हो, जस्ट वेटिंग पीरियड हो, तो इसलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि उम्मीद मत रखिए, जो भी आपके नसीब में होगा, जो भी आपने एफर्ट डाला होगा, सही टाइम आने पे उसका रिजल्ट मिल जाएगा, जस्ट लाइक दिस। ओके, मे भी शायद आप चाहते थे कि आपके डिजायर पूरे हों, आप चाहते थे कि जो भी डिजायर हो, ओके गाइस, जैसे कि प्रॉपर्टी खरीदना, बेचना हो, तो आपने पास में एफर्ट डाल लिया, बट कहीं ना कहीं मे भी शायद हो सकता है कि उसका रिजल्ट आपको अभी ना मिला हो। ओके, अभी ना मिला हो, तो इसलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं डोंट अटैच, लेट गो कीजिए अपने उस अटैचमेंट को, ताकि यूनिवर्स सही टाइम आने पे आपको वो रिजल्ट दे। ओके, क्योंकि जैसे कि कुछ लोग बोलेंगे कि मेरी लाइफ में जैसे कि मैम ने बोल दिया कि विश कम ट्रू हो रही है, यस आपके विशेस है कि मुझे आउट ऑफ कंट्री जाना है, या फिर आपके विशेस है कि मुझे रेज, प्रमोशन, तरक्की चाहिए, आपके विशेस है कि मुझे ग्रोथ चाहिए, या फिर एक सिक्योर जॉब चाहिए। ओके, बट कहीं ना कहीं वो जो विशेष है ना, वो बहुत अटैच है। मे भी शायद आप ये सोच रहे हो कि प्लानिंग कर रहे हो कि करंटली कि आपने एफर्ट तो डाले, बट मुझे मेरा रिजल्ट नहीं मिलता है, आई एम जस्ट स्टक समवेयर एल्स। ओके, मे बी करियर में स्टक है, या फिर आपके विशेष में स्टक है, तो टाइम टू लेट गो अबाउट दैट अटैचमेंट। ओके, तो इसीलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि करंटली दिस इज द माइक्रोस्कोप का कार्ड है, तो डिग डीप हुई। ओके, आपकी जो भी गोल है, जो भी डिजायर है, उसके डिग डीप हुई, ताकि आप अपने
डिग डीप होइए, फोकस होइए, दिस इज़ यू और समवन एल्स, ओके। तो कहीं न कहीं मैं ये बोलना चाहूँगी कि करंटली मे बी शायद आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो अपने ड्रीम ड्रीम के प्रति, फाइनेंस के प्रति या फिर करियर के प्रति। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि डिग डीप होइए, ओके। एफर्ट डालिए एंड सोचिए कि आप अपनी लाइफ में कैसे बैलेंस कर सको, कैसे अपनी लाइफ में अपने डिज़ायर को पूरा कर सको। तो मैं ये बोलना चाहूँगी प्लान करना बहुत ज़रूरी है राइट नाउ, ओके। प्लान कीजिएगा कि जो भी आपकी ड्रीम है वो आप कैसे पा सको बोल के, ओके। प्लानिंग करके काम कीजिएगा ताकि आप अपने ड्रीम तक पहुंच सको। मुझे ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई सपोर्ट भी है यहाँ पर जो कि आपके ड्रीम को मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, ओके। तो ओवरऑल मैं यहाँ पर ये बोलूँगी एरीज करंटली आप बोलोगे कि ऑफर आ रहा है, मैं ये बोलूँगी कि आप अपने ड्रीम पे काम कर रहे हो अभी, ओके। आप अपने ड्रीम पे काम कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, सो मच ड्रीम है, सो मच ड्रीम मीन्स की आउट ऑफ कंट्री जाना है, ड्रीम मीन्स की सिक्योर स्टेबल लाइफ बनानी है, ड्रीम मीन्स की घर बनाना है, सिक्योरिटी चाहिए। बट मैं यहाँ पर ना अभी ऑफर नहीं देख रही हूँ, मैं यहाँ पर अपने ड्रीम को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ताकि करंटली, ताकि आप अपने लाइफ में सिक्योर स्टेबल लाइफ बना सको, ओके करंटली। सो डोंट अटैच, जैसे कि पहले का अटैच मत होइएगा, एफर्ट डालते रहिएगा एंड गो विद द फ्लो, ओके। क्योंकि ये महीने ना, एक महीने में आपकी लाइफ में पीस भी आ रहा है, पॉजिटिव चेंज भी आ रहा है एंड जस्ट एक्शन भी ले रहे हो अपने गोल के प्रति, ओके। लेट्स सी ये महीने आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये महीने एरियस कहीं ना कहीं मून का कार्ड है। व्हाट यू मैनिफेस्ट में भी शायद हो सकता है कि जो भी आप कंफ्यूजिंग है, ओवर थिंकिंग कर रहे हो ना अपने करियर फाइनेंस को लेके, ओके। द अपॉर्चुनिटीज इम्प्रूव योर प्लान, लिसन टू योर इंट्यूशन फॉर एक्यूरेट गाइडेंस, फेस योर फेयर एंड ग्रो स्ट्रॉन्गर, ओके। में भी शायद हो सकता है कि ये महीने ना आप मैनिफेस्ट ये कर रहे हो कि जो भी डाउट है, फेयर है, उसको फेस कर रहे हो, ओके। फेस कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ में अपने नेगेटिव साइकिल को ख़त्म कर सको, ओके। क्योंकि यहाँ पर आप वेटिंग ही कर रहे हो, में शायद हो सकता है कि कोई ना फेस नहीं कर पा रहा हो, ओके। अपने प्रॉब्लम को अपने जैसे इंटरव्यू में फेस ना कर पा रहा हो, लो कॉन्फिडेंस की वजह से, ओवरथिंक की वजह से। तो ये महीने मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आप अपने फेयर को फेस कर रहे हो ताकि आप स्ट्रांग हो सको। एंड सी कहीं ना कहीं नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है इस रिवर्स में भी, शायद हो सकता है कि एरियस की आई टोल्ड यू कि करंटली में भी शायद आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो अपने गोल पे, अपने डिजायर पे। तो इसीलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि सी टेक एक्शन, एक्शन लीजिए, ओके। एक्शन लीजिए, एफर्ट डालिए ताकि आप अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट कर सको। एंड सी हेयर इज द करंटली यूर अनबैलेंस, ओके। और सपोर्ट भी नहीं था, बट you manifesting support, okay, you manifesting offers, you manifesting help। आपने आप में ट्रस्ट करते हुए एक्शन लेते हुए देख रहे हो। द एबिलिटी टू अकम्प्लिश मैनी थिंग एट वंस, फॉलो योर क्रिएटिव पैशंस, ओके। जो भी आपके पैशन है उसको फॉलो कीजिए क्योंकि दिस इज यू मैनिफेस्ट, ओके। फेस कर रहे हो अपने फेयर को, डर को, ताकि कॉन्फिडेंट को, ताकि आप अपनी लाइफ में इमोशनल हैप्पीनेस हो सको, अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर सको, सपोर्ट को क्रिएट कर सको और अपने पैशन को रियलिटी में बदल सको, ओके। दैट इज यू मैनिफेस्टिंग Aries. Let's see what else. Wait a minute, Aries. 5 of Cup, okay? It's reverse here. I feel so कि कहीं ना कहीं 5 of Cup is all about guys loss, disappointment। कहीं ना कहीं आपने जो एफर्ट डाला था उसका रिजल्ट ना मिलना, तो इमोशनल ड्रेन होना। कहीं ना कहीं यू मैनिफेस्ट कि ये महीना, एक महीने में कहीं ना कहीं आप इमोशनली स्टेबल मैनिफेस्ट कर रहे हो, ओके। कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो, ऑफर लेके आ रहे हो, ओके। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है इस रिवर्स। तो इस अपराइट इज अ वेरी स्लो रिजल्ट, बट इस रिवर्स आल्सो टोटली स्लो रिजल्ट, ओके। जो भी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो या फिर पॉजिटिव चेंज लेके आना चाहते हो, अपॉर्चुनिटी लेके आना चाहते हो, बट देयर इज द स्लो मूवमेंट एनर्जी है, तो पेशेंट रखिएगा, ओके।
पेशेंट रखिएगा एंड फोकस होइएगा अपने फ्यूचर की तरफ, प्लान कीजिएगा। सी फोकस होइएगा अपने फ्यूचर की तरफ, प्लान कीजिएगा, स्ट्रैटेजी कीजिएगा ताकि आप अपने फ्यूचर को बेटर फ्यूचर बना सको। ओके, कहीं ना कहीं किसी की लाइफ में अगर एफर्ट डाल रहे हैं कि उनके लाइफ में चॉइसेस भी आए, ऑफर भी आए, तो यू मैनिफेस्टिंग चॉइसेस आल्सो। ओके, तो मैं ये बोलूँगी एरीज कि ये एक महीने आप ना कहीं जो भी डिसअपॉइंटमेंट हुए हैं करियर में या फिर फाइनेंस को लेके, आप उससे स्लोली ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हो, फोकस कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, ताकि आप अपने डिसअपॉइंटमेंट को पॉजिटिव चेंज लेके आ सको और अपनी लाइफ में बेटर फ्यूचर बना सको। ओके, तो ये एक महीना आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मैं अपनी लाइफ में चेंज, पीस, फॉर्च्यून कैसे लेके आऊँ। एंड सी, इस सन कार्ड इज रिवर्स में भी शायद इसीलिए कहीं ना कहीं आपको ना लाइट नहीं मिल पा रही, कहीं ना कहीं सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा, कहीं ना कहीं अबंडेंस नहीं आ पा रही। ओके, लाइफ में मूव ऑन होने के लिए, से लाइफ में जर्नी करने के लिए, आउट ऑफ कंट्री या ट्रैवल करने के लिए, या फिर लाइफ में एक नई शुरुआत करने के लिए, लाइफ में अपने प्रॉब्लम के प्रति या फिर चेंजेस के प्रति। ओके, तो इसीलिए ना कहीं आप ये मंथ फोकस हो रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मैं अपनी लाइफ में कैसे जो भी डिसअपॉइंटमेंट हुआ है करियर में या फिर फाइनेंस को लेके, कैसे मूव ऑन हूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट करूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में जॉब स्विच करूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में मनी वाइज सिक्योर हूँ। ओके, यू मैनिफेस्टिंग, क्योंकि जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना कि यहाँ पर फोकस हो रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, यू मैनिफेस्टिंग अ बेटर लाइफ, नई न्यू लाइफ, स्टेबल लाइफ। ओके, अपने फोकस से, अपने गट फीलिंग से, अपने कॉन्फिडेंस से अपनी लाइफ में क्लियर हो रहे हो, अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हो एंड सिक्योर लाइफ स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हो। ओके, तो यू मैनिफेस्ट इन दिस मंथ एरीज। आप बोलोगे कि मेरी लाइफ में कोई ड्रीम क्या ऑफर आ रहा है? यस, ऑफर भी आ रहा है, सपोर्ट भी है, बट आपको यहाँ पर फोकस होना पड़ेगा। ओके, यू मैनिफेस्टिंग योर पॉजिटिव चेंज एंड कहीं ना कहीं स्लो रिजल्ट है, तो जस्ट पेशेंटली काम कीजिएगा। ओके, पॉजिटिव चेंज ये महीने में, इसीलिए मैं पहले बोल रही थी कि दिस इज योर हायर मैसेजेस। ये महीना आप मैनिफेस्ट करें पीस को, और जो नेगेटिविटी है उसको फोकस होकर चेंज लाने की कोशिश करें ताकि इमोशनली स्टेबल हो सको। एंड ऑफर भी है, सपोर्ट भी है, तो देखने की कोशिश कीजिएगा। ओके, अच्छा मैनिफेस्ट है। Let's see what's the challenge. What's the challenge for you, Aries, in this month? The challenge है, see, Ace of Cup. चैलेंज है ब्लेसिंग, चैलेंज है ऑफर्स, चैलेंज है एक नई शुरुआत, चैलेंज है कहीं ना कहीं सपोर्ट का, चैलेंज है कहीं ना कहीं फुलफिलमेंट, अ पॉजिटिव न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस, फुलफिलिंग रोमांटिक रिलेशनशिप, डीप एंड लास्टिंग स्पिरिचुअल इंसाइट। ओके, चैलेंज है आप लोगों की लाइफ में एक नई शुरुआत, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं सी, दिस इज द एट ऑफ कप। एट ऑफ कप ही चले बस गैस, लेटिंग गो समथिंग, ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर एट ऑफ कप है, टेन ऑफ सोर्स है। टेन ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गैस, जो भी आप लोगों की लाइफ में सिचुएशन बनी हुई है करियर फाइनेंस को लेके, दे इज द एंडेड। ओके, एंड यू आर फाइनली फ्री, न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर हैप्पीनेस विल नाउ follow. Put the past behind you. See, put the past behind you and new opportunities here. तो मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में ये मन चैलेंज रहने वाला है कि अपने पास्ट को कैसे लेट गो करें। पास्ट मीन्स की पास्ट जॉब, पास्ट की मनी इन्वायरमेंट, पास्ट के नेगेटिव थॉट, जो भी आप लोगों के लाइफ में अनहेल्दी थे उसको लेट गो करना है। बट मे भी शायद कुछ लोग नहीं कर पा रहे, तो वो आपके लिए चैलेंजेस है। ओके, इसीलिए यहाँ पर यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग नहीं दे पा रहे, यूनिवर्स सपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं, तो लेट गो कीजिएगा, ताकि लेट गो करना है किसी ना किसी चीज़ को, ताकि आप नई नई चीज़ों को लिए एंड अपॉर्चुनिटी, सपोर्ट, एनर्जी के लिए जगह बना सको। ओके, बट दैट इज योर चैलेंज है गाइस, दैट इज, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर यू। आई फील सो आप लोग ना बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो रहा है। ओके, सी अटैचमेंट हो रहा है कहीं ना कहीं, सी
दिस इज द थ्री ऑफ वॉन्ड का पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। चैलेंज है कि फोकस होना है कैसे अपनी थ्री ऑफ सोर्स। ओके, थ्री ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस हार्ट ब्रेक। मे भी शायद आपने पहले एफर्ट डाले बट आपको उसका रिजल्ट ना मिला हो, काम ना बने हो, या फिर हो सकता है कि बिजनेस लॉस हो गया हो, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं जॉब के लिए एफर्ट डालता जॉब ना मिला हो तो इसलिए हार्ट ब्रेक हुआ हो। ओके, तो बट क्योंकि एफर्ट डाले थे अपने टारगेट को पूरा करने के लिए, कहीं ना कहीं फोकस हो के जो भी मैंने एफर्ट डालता उसका रिजल्ट मुझे मिले, जो भी मैंने टारगेट सोचे थे उसका रिजल्ट मुझे मिले। ओके, बट यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है तो दैट इज योर चैलेंज। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मुद्दा आपकी लाइफ में चैलेंज रहने वाला है कि जो आप एफर्ट डाल रहे हो उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल पा रहा है बोल के। ओके इरिस, तो मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं स्लो सी व्हाट यू मैनिफेस्ट नाइन ऑफ पेंटिकल, जो भी आप एफर्ट डाल रहे हो ना स्लो रिजल्ट आपको मिल रहा है, स्लो, बहुत ही स्लो, क्योंकि दिस कार्ड इज हियर इज अ वेरी स्लो। जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं बट इस रिवर्स है तो और भी ज़्यादा स्लो मिलेगा। ओके, मे भी शायद अगर आप एक दिन सोचोगे कि 12 घंटे में मिले तो एक हफ्ते बाद जैसा मिलेगा। ओके, तो जस्ट पेशेंट रखिएगा। ओके, क्योंकि पेशेंट रखिएगा एंड फोकस होइएगा, कीप गोइंग। जो भी आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग चाहते हो, न्यू बिगिनिंग करना, या फिर लॉसेस से उबरना, या फिर प्रॉपर्टी खरीदना, या फिर किसी चीज़ का वेट कर रहे हो रिजल्ट का, तो जस्ट एफर्ट डालते रहिएगा। अपॉर्चुनिटी है, न्यू बिगिनिंग भी हो रही है, बट जो भी है ना थोड़ा सा डिले हो रहा है। सी, डिले हो रहा है, तो इसीलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं। तो कनेक्ट होइए अपने ट्राइब से, कम्युनिटी से, ताकि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सको। एंड दिस इज योर चैलेंज। में भी शायद हो सकता है कि आप अपने फ्रेंड सर्कल को भी नहीं बात कर पा रहे हो, या फिर यू नो कम्युनिटी के साथ भी नहीं जुड़ पा रहे हो। ओके, अपनी नई शुरुआत करने के लिए, अपनी अपॉर्चुनिटी के लिए, अपनी लाइफ में सक्सेस पाने के लिए। ओके, मे भी शायद अपने आप में ही जस्ट लाइक सोच रहे हो, डिप्रेशन में जा रहे हो कि क्या करना चाहिए। ओके, क्योंकि मे भी कुछ लोग होता है ना कि अपने आप में इनर तौर पे ही जस्ट सोच रहे हो, घुट रहे हो, क्योंकि कोई एरीज आप लोग ऐसे इगोइस्टिक होते हैं ना कि अपनी प्रॉब्लम दूसरों को बताना नहीं चाहते, अपने आप से हल करना चाहते हो, राइट। तो इसीलिए मे भी शायद हो सकता है कि अपने आप में अंदर से ही घुट रहे हो कि मैं अपनी लाइफ में कैसे मूवमेंट हूँ, मैं अपनी लाइफ में कैसे जॉब को हासिल करूँ, मैं अपनी लाइफ में कैसे नई शुरुआत करूँ, या फिर ट्रैवल करूँ, या फिर आउट ऑफ कंट्री जाके जॉब करूँ बोल के। ओके, बट दिस इज योर चैलेंज है। बट यहाँ पर ना गाइस, चैलेंज तो है कि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट चाहते हो, आप अपनी लाइफ में जिस भी एरिया में लॉसेस हुए हैं उससे उभरना चाहते हो, एंड फोकस कर रहे हो, लोगों के साथ में कनेक्ट होना चाहते हैं, बट दिस इज योर चैलेंज। ओके, एफर्ट डाल रहे हो, तो इसीलिए यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं कि दिस इज यू मैनिफेस्टिंग। जो भी चैलेंज है उस पर फोकस होइए, प्लानिंग कीजिए, स्ट्रैटेजी कीजिए, एंड जस्ट एफर्ट डालते रहिए। ओके, एक्शन डालते रहिए ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको। सॉरी गाइज, एक्चुअली मुझे मेरी अभी तक सर्दी गई नहीं है तो बर्दाश्त कर लीजिएगा। बहुत कोशिश कर लिया बट नहीं जा पा रहा है, मेडिसिन खा ली, बहुत कुछ कर लिया, डॉक्टर को दिखा लिया, बट नहीं हो पा रहा है। ओके, क्योंकि मेरे अभी ना प्लैनेट पोजीशन सही नहीं चल रही है, जस्ट रोग रोग ज़्यादा उभर रहे हैं, तो इसलिए बर्दाश्त कर लीजिएगा। ओके, हाँ, लेट्स गेट बैक टू योर रीडिंग एरीज। तो मैं ये बोलना चाहूँगी, आपकी चैलेंजेस हैं न्यू बिगिनिंग, आपकी चैलेंजेस है आपके लाइफ में, जो भी आपने प्लानिंग एफर्ट डाला था उसका रिजल्ट मिलना, बट स्लो है, रिजल्ट है। ओके, तो कीप गोइंग गाइस, कीप गोइंग। ओके, लेट्स सी ये महीने आप लोगों के लाइफ में क्या हिडन पोजीशन में, क्या सडनली आप लोगों के लाइफ में आ रहा है। ओके, अपॉर्चुनिटी, what's the hidden position for Aries? Yeah, sudden hidden position में आ रहा है 8 of Pentacle, you lots of calm. wow, कहीं ना कहीं सी हिडन पोर्शन में कहीं ना कहीं पास्ट के मामलों के प्रति आप स्टैंड ले रहे हो। ठीक है, जो भी आपके ड्रीम थे पास्ट में, और जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, क्लैरिटी, रिजल्ट, सॉल्यूशन, बट हिडन पोर्शन में आप जो भी काम नहीं बने थे ना उसमें आप स्टैंड ले रहे हो, एंड बिलीव कर रहे हो, कॉन्फिडेंटली आप फेस कर रहे हो। जैसे कि यहाँ पर कहाँ पर था, हाँ या
आपकी मैनिफेस्ट में ये था कि जस्ट ये महीना आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपके चैलेंजेस को फेस कर रहे हो, ओके। तो इसीलिए आप पास के जो भी चैलेंजेस थे कॉन्फिडेंटली फेस कर रहे हो, ताकि आप एफर्ट डाल के अपने गोल को, अपने ड्रीम को सक्सेसफुल बना सको, ओके। दिस इज योर हिडन पोर्शन। नो मैटर व्हाट गाइस, कि जो भी आपकी पास की ड्रीम थे उसको मैनिफेस्ट करने के लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, बिजी हो रहे हो, सो मच बिजी, ओके। दिस इज द कार्ड ऑफ बिजी हो रहे हो, एक्स्ट्रा स्किल को डेवलप कर रहे हो ताकि आप अपनी अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर सको, ताकि आप रेस प्रमोशन तरक्की पा सको, ताकि आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो सको, अपने विशेष को पूरा कर सको, ओके। सो ब्यूटीफुल एनर्जी है हिडन पोर्शन में। लेट्स सी what else for you Aries, and see कहीं ना कहीं बस एफर्ट ही डाल रहे हो तक, ओ सी कहीं ना कहीं थ्री ऑफ पेंटिकल, दिस इज ऑल्सो हार्ड वर्किंग, ओके। एफर्ट डालना ताकि आप अपने काम बना सको, एफर्ट डालना ताकि आप रेस प्रमोशन पा सको, नोटिसेबल हो सको, या फिर अपनी लाइफ में पब्लिक आई हो सको, सक्सेस तक जा सको, ओके। एफर्ट डालो ताकि आप अपने विशेष को पूरा कर सको, जो भी आपके विशेष है। एफर्ट डालो ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी लॉसेस हुए हैं उससे उभर सको, ओके। एंड उसके लिए यहाँ पर लक आपके फेवर में है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। मैं भी शायद बहुत टाइम से आप सोच रहे थे कि आपकी फेवर में सही समय है या फिर आपके विशेष पूरे हों। तो हिडन पोर्शन में कहीं ना कहीं आप बिजी हो रहे हो, अपने गोल को पूरा करने के लिए आप बिजी हो रहे हो, अपनी लाइफ में इमोशनली जो भी डिसअपॉइंटमेंट हुआ था उससे उभरने के लिए। बट यहाँ पर आपकी लाइफ में जो भी आप इस पे काम करना वो सक्सेसफुल हो रहा है, ओके। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर यू, व्हाट्स द आउटकम फॉर एरीज। ओके एरीज, कहीं ना कहीं आउटकम में सी किंग ऑफ सोर्स का कार्ड है। मे भी शायद हो सकता है कि वो डीलिंग विथ एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, या फिर आउटकम में कुछ लोग ये चाहते हैं कि किसी का प्रॉपर्टी का वाद विवाद चल रहा हो, कोई प्रॉपर्टी खरीदना बेचना चाहता हो, कोई लीगल मैटर हो, कोई डिवोर्स चल रहा हो, ओके। तो कहीं ना कहीं बहुत मैच्योर डील कर रहे हैं ताकि उनके फेवर में रिजल्ट आए, ओके। मे भी शायद रिजल्ट आ रहा है, पीस आ रहा है ना, इसलिए तो कहीं ना कहीं बहुत मैच्योरली या फिर इंफॉर्मेशन लेते हुए सारे इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेते हुए कम्युनिकेशन करें, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, ताकि आपकी सारी बात बन सके, ओके। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं नेक्स्ट मैसेज है कि डिसीजन का कार्ड है, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ डेविल का कार्ड है। डेविल इज ऑल अबाउट गाइस, रिलीज योर सेल्फ फ्रॉम दैट विच होल्ड यू बैक, a need to detox unnecessary worry based on a lack of self confidence, okay। कहीं ना कहीं दिस इज योर आउटकम। जो भी आपकी डिजायर में भी शायद हो सकता है कैप्रिकॉर्न पर्सन के साथ में आप डील करो, कोई भी हो सकते हैं कि ये उनके साथ में आपके अनबन जारी हो, अदरवाइज आई फील सो कि दिस इज योर डिजायर। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, आपने उस डिजायर को रिलीज कीजिए, ओके। अटैचमेंट को लेट गो कीजिए और मैच्योर तरीके से काम कीजिए, इंफॉर्मेशन लेते हुए कम्युनिकेशन कीजिए ताकि आप अपने गोल को पूरा कर सको, ओके। ताकि लोग आपको सपोर्ट करें, ताकि जो भी आप चाहते हो कि सोशल नेटवर्किंग, सोशल कनेक्शन या फिर फ्रेंड फैमिली कोई भी आके आपको हेल्प करे इस ड्रीम के लिए, तो मैच्योर तरीके से काम कीजिएगा, ओके। लेट्स सी व्हाट एल्स। और अगर जैसे कि लीगल मैटर चल रहा हो डिवोर्स के लिए भी, ओके, वो आपके फेवर बेस्ड एनर्जी हो कि पता नहीं मेरे फेवर में आएगा कि नहीं आएगा, या आएगा, प्लानिंग करके चलिए, ओके। मैच्योर होके काम कीजिए ताकि लाइफ आपको इमोशनल हैप्पीनेस दे सके। एंड सी विक्टोरियस इज दियर, सक्सेस इज दियर, सिक्स ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। जो भी आपका मामला चल रहा है, कोर्ट केस या प्रॉपर्टी खरीदना बेचना या फिर लीगल मैटर चल रहा है, आपके फेवर में आ रहा है, सक्सेस मिल रहा है, ओके। आप रेस प्रमोशन भी चाहते तो रेस प्रमोशन भी मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है। मे भी शायद हो सकता है कि नाइट ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस क्विक डिसीजन, ओके। मे बी आप ना अगर लीगल मैटर चल रहा है तो आप फोन कॉल कर रहे हो, सामने वाले को चिल्ला रहे हो कि मेरा काम अभी तक नहीं हुआ है या फिर बहुत डिले हो गया है। तो जस्ट कहीं ना कहीं जो भी डिले था वो जो भी होता अच्छे के लिए होता है। तो
जस्ट आप सामने वाले को कम्युनिकेशन करें ताकि आपको रिजल्ट मिले बोल के, ओके। एंड सी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा स्टक थे अपने गोल को लेके, अपने डिसीजन को लेके, अपनी लाइफ में सक्सेस को लेके, ओके। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर यू एरीज। क्योंकि कहीं ना कहीं सी, दिस इज द क्रॉस का कार्ड है, दैट इज योर कर्मा, ओके। बट इस रिवर्स है तो मे भी शायद हो सकता है कि अभी आपकी सारी जो स्टकनेस है ना वो रिलीज हो रही। दिस इज द पेनफुल कर्मा, ओके। जैसे कि आप जितना भी काम करो, जो उसका रिजल्ट ना मिलना, या फिर एंग्जाइटी होना, कॉन्फ्लिक्ट होना लाइफ में, बट इस रिवर्स है तो आई फील सो कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो भी आउटकम में आपकी कार्मिकली आप पहले डील कर रहे थे, नाउ इज द कर्मा इज ओवर, ओके। एंड यू हैव अ चॉइसेस फॉर मूव ऑन। आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस है ताकि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सको, आगे बढ़ सको, ओके। एंड सी, देयर इज द की। यूनिवर्स आपको की दे रहे हैं, आपकी बोलते ना किस्मत के ताले की चाबी मिल रही है इस महीने। सो गाइस सी, जो भी आपका कर्मा था ना, तो आप वो कर्मा पार कर चुके हो, ठीक है। जैसे कि वेटिंग पीरियड, जैसे कि स्ट्रेस, एंजाइटी सब पार कर चुके हो। नाउ यू हैव अ चॉइसेस टू अनलॉक योर लाइफ, ओके। अनलॉक योर अपॉर्चुनिटीज, जैसे कि करियर में या फिर फाइनेंस को लेके, ओके। तो मैं ये बोलूँगी कि आउटकम में यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके जो भी कर्मा थे पास्ट में, ओके, वो आप स्टक थे, एंजाइटी थी, उसको आप ना खुद से कम्युनिकेशन करके या फिर एफर्ट डाल के उस कार्मिक पैटर्न को ख़त्म कर चुके हो ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेस की तरफ जा सको, ओके। तो ऑल ओवर मैं ये बोलना चाहूँगी, करंटली कहीं ना कहीं आप अपने ड्रीम को लेके एफर्ट डाल रहे हो, जो भी ड्रीम है, करियर, फाइनेंस में, ओके। न्यू अपॉर्चुनिटी या फिर सिक्योर लाइफ, उसके प्रति फोकस हो, डिग डीप जा रहे हो एंड वेट कर रहे हो कि कब आपकी लाइफ में वो आपकी विश फुलफिलमेंट हो, ओके। बट यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं करंटली गाइस कि लेट गो कीजिएगा जो अटैचमेंट है आपका ड्रीम के प्रति, ओके। ताकि लेट गो कीजिएगा ताकि जब सही टाइम है आपको मिले। बट ये महीने आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि यहाँ पर जो अटैचमेंट है ना, उसके प्रति आप फोकस कर रहे हो कि मेरे काम क्यों नहीं बन रहे हैं, मैं क्यों नहीं अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर पा रहा हूँ। मे भी शायद हो सकता है पहले आप फेस नहीं कर पा रहे थे, स्टकनेस था, बट ये महीने आप ना, एक महीने के अंदर, ये एक महीने में आप कहीं ना कहीं फेस कर रहे हो कॉन्फिडेंटली, जिस भी एरिया में आपकी इमोशनली लॉस हुए हैं, ड्रेन हुए हो एंड सोल्यूशन नहीं आ पा रहा है, फोकस हो रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट को लेके आ सको। बट स्लो प्रोसेस है तो पेशेंट रखिएगा, ओके। क्योंकि यहाँ पर चैलेंजेस ही है आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी, और चैलेंजेस ही है आपकी लाइफ में अपने टारगेट को पूरा करना, ओके। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स से ही बोलना चाहता है, जो ये चैलेंजेस है ना, आपने एफर्ट डाल चुके हो, आपको रिजल्ट मिल रहा है, बट आपको सिर्फ लेट गो करने की जरूरत है, जो भी आपके लाइफ में अटैचमेंट है, जो नेगेटिविटी है, ओके। एंड जस्ट यू हिडन पोर्शन में यहाँ पर सडनली आप जो भी अगर अटैचमेंट नहीं रखते हो या फिर अपने गोल के प्रति, अपने सिक्योर लाइफ के प्रति, कहीं ना कहीं हिडन पोर्शन में लक आपका फेवर दे रहा है, राइज अप होने का मौका दे रहा है। क्योंकि आप ये महीने ना बहुत ज़्यादा बिजी होने वाले हो अपने काम को लेके, अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट करने के प्रति। अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, उनका वो पैसा भी आ रहा है, आपने जो भी एफर्ट डाले हुए हैं उसका रिजल्ट भी मिल रहा है। क्योंकि आउटकम में जो भी यहाँ पर सडनली आपको रिजल्ट मिल रहा है ना, स्टैंड ले रहे हो ना, आउटकम में आपको सक्सेस मिल रहा है, रेस प्रमोशन मिल रहा है, और जो भी कार्मिक पैटर्न आप डील कर रहे थे वो कार्मिक पैटर्न खत्म करके आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, ओके। विद न्यू अपॉर्चुनिटी या उसी जॉब में हायर लेवल तक जाने की अपॉर्चुनिटी, ओके। तो मैं ये बोलूँगी ब्यूटीफुल मंथ है गाइस, अटैचमेंट को लेट गो कीजिएगा, ओके। जस्ट लाइक एफर्ट डालिएगा एंड गो विद द फ्लो कीजिएगा, ओके। क्योंकि ये मंथ है आपकी लाइफ में रिकग्निशन का, ये मंथ है आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी है तो डिसीजन लेके उस अपॉर्चुनिटी को अनलॉक करने का, सिक्योर लाइफ बनाने का,
क्योंकि यहाँ पर 22 का मास्टर नंबर 22 एंड 33. ओके, सी 22 एंड 33. दिस इज योर अपॉर्चुनिटी एंड दिस इज योर सिक्योर लाइफ, हैप्पीनेस वाला लाइफ, उसको आप अनलॉक कर रहे हो. वाओ. लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू एरीज. सी विजुअलाइज सक्सेस. यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, सी योर सेल्फ डूइंग वेल इन दिस सिचुएशन एंड हैव फेथ इन अ पॉजिटिव आउटकम. ओके, ज़्यादा मत सोचिएगा एंड विजुअलाइज कीजिए कि यू, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, क्योंकि एरिस आप लोग ना बहुत जिस पे वो टारगेट रखते हो ना उसको फुलफिल करके ही छोड़ते हो. ओके, तो विजुअलाइज कीजिएगा एंड जस्ट हैव फेथ कि आपकी लाइफ में जो भी आपने सोचा है वो फुलफिलमेंट हो जाएगा. ओके, कहीं ना कहीं heal away addiction. It's time to let go of behavior that are blocking you. जैसा कि मैंने पहले कहा, क्योंकि आपका ना जो बिहेवियर है कि सब कुछ पकड़ के रखने का, क्योंकि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं रहता है, कभी ना वो तो छूट ही जाता है. ओके, तो इसीलिए लेट गो कीजिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में न्यू एनर्जी को लेके आ सको. एंड आस्क आर्कएंजल राफेल टू हेल्प यू विद दिस हीलिंग एनर्जी. ओके, कहीं ना कहीं करंटली यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, जो भी आपके लाइफ में पास्ट में एफर्ट डाले थे, जो आपको नहीं मिला रिजल्ट, या फिर इमोशनली लॉस हो गए थे, या फिर कहीं ना कहीं पैसा लॉस हो गया था, या फिर बिजनेस में लॉस हो गया था, या रिजल्ट नहीं मिला था, कुछ भी आप आउटकम चाहते थे वो नहीं हुआ, तो उससे हील होइए. ओके, वो आपके लिए ब्लॉकेजेस कर रहा है, ताकि आउटकम के लिए आप उससे हील होइए. गो विद द फ्लो कीजिए एंड देयर इज द सक्सेस, आउटकम सक्सेस. ओके, वाओ, अच्छी एनर्जी है गाइस. तो मैंने पहले ही कहा कि जस्ट लेट गो कीजिए. ये महीने हैं आप लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंज का. ये महीने हैं एक्शन लेके अपने कॉन्फिडेंटली स्टैंड लेके अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने का. एंड सी अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग. ओके एरीज, कहीं ना कहीं बहुत जल्दी जो भी आपने रिजल्ट चाहा था वो मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ताकि आप अपनी लाइफ में न्यू रिजल्ट को सी योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ. जो भी आपने एफर्ट डाला था ना उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है. ओके, जैसे कि जो भी आपने एफर्ट डाला था जिस भी एरिया में, करियर में, फाइनेंस में, उसका पहले नहीं मिला था क्योंकि स्लो रिजल्ट था, तो अभी इस एक महीने के अंदर आपको वो रिजल्ट मिल रहा है जो भी रिजल्ट चाहते थे, और नई शुरुआत भी हो रही है आपकी लाइफ में. सो पॉजिटिव रीडिंग फॉर यू एरीज. सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहूंगी, लेट गो कीजिएगा अपने अटैचमेंट को. ओके, लेट्स सी व्हाट्स द फाइनल मैसेजेस फॉर यू एरीज. व्हाट्स द फाइनल मैसेजेस फॉर एरीज. ओके, see, this is the card. The better my story get, the better my life get. Okay, कहीं ना कहीं see, just like a new beginning, you write your new life. Okay, career wise या फिर secure life wise या फिर finances wise. Okay, and you says being telling the story of your desire. I tell you desire है आप लोगों के लाइफ में, and then add to it the detail of the positive aspect. जो भी अगर आपकी डिजायर है तो पॉजिटिव एस्पेक्ट रखिए, पॉजिटिविटी रहिए, ताकि आपकी लाइफ में पॉजिटिव हो. दैट यू कैन फाइंड दैट मैच दोज डिजायर एंड देन embellish your positive expectation by speculating with your good feeling. Would not it be nice if, example, you can say thing like only good thing come to me and I will figure it out as I go along. Every time you tell your better feeling story, you will feel better and the detail of your life will improve. The better it get, the better it get. Okay, जस्ट पॉजिटिव रहिए, जस्ट लाइक अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन. जैसा आप पॉजिटिव रहोगे वैसे ही आपको मिलेगा. अगर डाउट करोगे तो मे बी शायद ना मिले. ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है द फिजिकल बी आई इज मेटेरियलाइज स्पिरिट. ओके, जस्ट लाइक अ चेंज. कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर सो मच कंफ्यूजिंग है, एंड फोकस होइए अपनी चेंज के प्रति. ओके, एंड यू से सम सेज दैट यू शुड नॉट वांट money at all because the desire for money is materialistic and not spiritual. But we want you to remember that you are here in this very physical world where spirit has materialized. You cannot separate yourself from the aspect of yourself that is spiritual.
And while you are here in this bodies, you cannot separate yourself from that which is physical or material. Okay, all of the magnificent thing of a physical nature that are surrounding you are spiritual in nature. You know guys, हम इस दुनिया में आए हैं जस्ट क्योंकि हमारे अंदर डिजायर भी है मटेरियल चीज़ें पाने के लिए, और कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं। ओके, तो इसीलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, बैलेंस करके चलिए। ओके, देयर इज अ चेंज, और आप अपनी लाइफ में एक होल न्यू स्टोरीज लिख रहे हो इस महीने। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि डोंट डाउट योर सेल्फ, क्योंकि यहाँ पर आपको रेज है, प्रमोशन है, तरक्की है, न्यू बिगिनिंग है, पॉजिटिव चेंज है। और जहाँ पर भी आप हो ना, ओके, जहाँ पर भी आप हो, यूनिवर्स एग्जैक्टली जिस भी एरिया में आप जहाँ पर भी हो, जैसे कि आप डाउट करें कि अरे यार मैं सही जगह तो हूँ ना, सही जगह जॉब तो कर रहा हूँ ना। यस, जहाँ पर भी हो आपको वहीं होना चाहिए। ओके, बट डोंट डाउट योर सेल्फ। ओके एरीज, या एरीज, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एरीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।